अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर अब्दुल हादी हियर। एक और बहुत ज़्यादा स्पेशल टॉपिक के साथ आज हम आपके सामने हाजिर है। वो टॉपिक क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ख्वाहिश है कि फ़र्स्ट ईयर के बायोलॉजी या सेकेंड ईयर बायोलॉजी, बहरहाल तो फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कहाँ से तैयारी करे, कैसे तैयारी करे। तो ये आज आपको मैं बताना चाहूँगा अपनी तरफ से जो एक मशवरा समझे मैं आपको दे सकता हूँ। वो ये है कि मैंने क्या किया हुआ है, ऑप्शंस मैंने बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शंस हमारे पास 3 ऑप्शन है। जो बायोलॉजी का पेपर देने जा रहे हैं उसके पास 3 ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है ये मैं खुद इसको लाइक करता हूँ, वो ये है कि आप फुल कोर्स पढ़ लें। फुल कोर्स आप पढ़ लें, 100% आप तैयारी कर लें। आजकल देखो जैसे कि मेरा तकरीबन फर्स्ट ईयर का जो बायो है, फर्स्ट ईयर का बायो ऑलमोस्ट 95% बायोलॉजी मेरा कंप्लीट है। 95% बायोलॉजी कंप्लीट है। एक चैप्टर प्रोकैरियोट्स थोड़ा डिले हो गया है, उसके 2-3 लेक्चर्स हो गए, बाकी रहता है, ये चैप्टर रहता है। अब बाकी अब देखिए सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, कंप्लीट बायोलॉजी। तो आप इसकी तैयारी करो यार, बात ख़त्म। टाइट पढ़ो, कल को आपको जॉब्स भी मिल जाएंगे आसानी से, टेस्ट आप क्लियर करेंगे, ज़्यादा अच्छी तैयारी होगी। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो दूसरा जो है सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप 60% कोर्स, आप कह रहे हैं कोई मसला है, नहीं पढ़ा है, लॉकडाउन था, कुछ था, ये वो 60% कोर्स में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताता हूँ। वो ये है, एक तरीका पहले है कि आप पिछले 5 साल के गुजरे हुए पेपर्स उठाओ, उन पेपर्स में देखो कौन कौन से चैप्टर्स। इतना तो आपको पता होगा कि यार ये सवाल इस चैप्टर से आया हुआ है, ये सवाल इस चैप्टर से आया हुआ है, इतना तो आपको पता होगा। वो आप देख लें, फिर उसी हिसाब से आप उसकी तैयारी करो। देख ज़्यादा से ज़्यादा किन चैप्टर्स को उन्होंने टच किया, वही चैप्टर आप अंदाज़ा करके ले सकते हैं। एक ये तरीक़ाकार है। और उस साथ साथ उधर आप कुछ MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी आप याद कर सकते हैं। छोटे छोटे जो आंसर्स है, डेफिनेशन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वो उधरी से आप उनको भी आप आइडेंटिफाई करो कि ये मैंने याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि इम्पोर्टेंट चैप्टर्स अगर आप यहाँ से नहीं कर सकते हैं तो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जहाँ तक मेरा ख्याल है ये कुछ चैप्टर्स है, इन पर आप फोकस करें। सेल वाला जो चैप्टर है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दरमियाना चैप्टर है, ये थोड़ा लंबा चैप्टर है। एंजाइम बहुत ही छोटा चैप्टर है, ये तो ऐसे जिफ में आएगा आपके पास। बायो एनर्जेटिक्स देखो एक लिहाज से बड़ा भी है, लेकिन दूसरी लिहाज से इस बहुत छोटा है। इसको मैंने काफ़ी सिंपल बनाया हुआ है, काफ़ी सिंपल बनाया हुआ है। FSC स्टूडेंट्स के लिए मैं गारंटी देता हूँ, अब ये बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर आप जब देख ले आप हैरान हो जाएंगे कि उसमें मैंने बहुत सारी डेप्थ को हटा दिया हुआ है, जस्ट कुछ सरफेस पे बहुत सारी चीज़ों को पढ़ाया हुआ है तो स्टूडेंट की आसानी के लिए। तो आप एक बार इसकी विजिट कर लें, आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। एंड डाइजेशन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये आप ले लें। सर्कुलेशन इम्यूनिटी, ये 60% कोर्स मैं बता रहा हूँ, बाकी चैप्टर को छोड़ कर ये मैंने कर रहा हूँ। अगर आप कहते हैं कि बस मैं थोड़ा सा गुजारा करना चाहिए तो ये आपके पास ये चैप्टर्स को तैयार कर लें और इन चैप्टर्स पर आप अच्छी तरीके से फोकस कर लें, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से एग्जाम्स और भी डिले हो गए, तो इससे आप फ़ायदा उठाओ, ठीक है। और आखिरी ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, इमरजेंसी ऑप्शन में मैं क्या करूं, आपको मैं क्या बताऊं। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स आंखें बंद करके माजरत के साथ, जो कि अच्छा आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, ये लोग जो है अपने साथ मतलब वो फड़ा वगैरह लेके जाते हैं, नकल वगैरह के। और मैं देख रहा था खासकर बलूचिस्तान में अक्सर जगहों पर नकल बहुत ज़्यादा होता है। सिंध में भी होता है, पंजाब में भी होता है, KPK में भी होता है, तो ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। ओवरऑल पाकिस्तान में जहाँ पर मैं देखता हूँ थोड़े बहुत ये चीज़ बहुत आम है। इनसे मैं आपको पर्सनली मैं मना कर देता हूँ, यार आपको आज नकल करने से मर तो मिल जाएंगे, लेकिन क्या फ़ायदा, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो फिर भी इमरजेंसी ऑप्शन में, लास्ट ऑप्शन में बता रहा हूँ, इसमें आपको नकल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी तरह का पढ़ा ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने काम क्या करना है, आप जस्ट पिछले 5 साल के पेपर उठाओ,
उनके अंदर जो जो क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज वगैरह आए हुए बस उसको तैयार करके चले यार, ये तो कम से कम आप कर सकते हो, ये तो नहीं कहो। इसको भी अगर आप नकल लेके जाएंगे तो मैं क्या बताऊं, आप है ही नहीं, इंसान है ही नहीं। सो ये बड़ा अच्छा तरीका मैंने बता दिया। ख़ास कर ऐसे देखो जो पूरा फर्स्ट ईयर का बायोलॉजी आपके पास आपकी फिंगरप्रिंट पर है मौजूद है, सारे हफ्ते को चैप्टर वाइज मैंने लिखे हुए प्लेलिस्ट आप देखे, चैनल खोल दे उसमें प्लेलिस्ट ढूंढ ले, प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। वो चैप्टर के अंदर आप टॉपिक देखिए, किताब में पहले नंबर पर जो टॉपिक आया हुआ है उसको उधर सर्च करो, उसी हिसाब से आप चलते जाओ। एक काम करें, मेरे लेक्चर जब आप देखेंगे तो स्टार्ट से लिया करें कि सरादी ने इस चैप्टर का पहला लेक्चर कौन सा दिया हुआ है उसी स्टार्ट कर, ताकि उधर मैंने बेस से स्टार्ट किया हुआ है। इंशाल्लाह आपके बड़े ज़बरदस्त नंबर आएंगे इस वीडियो लेक्चर के साथ साथ, इस मेथड के साथ साथ। आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। साथ साथ ये भी मैंने अभी स्टार्ट किया हुआ है, इस तरह के वीडियो लेक्चर्स आपके साथ मैं ऑन एंड ऑफ करता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसलिए मैं सब्सक्राइब करोगे, ये आपका फ़ायदा है। लाइक मुझे ज़रूर दीजिए, लाइक मुझे दीजिए, क्योंकि उससे मुझे थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिल जाता है, ठीक है। लाइक मुझे ज़रूर दीजिए, लेकिन सब्सक्रिप्शन जो है ये आपके फ़ायदे के लिए, क्योंकि ये इस तरह की वीडियोस जैसे ही मैं पॉइंट करूँगा आपकी तरफ आएगा। और अभी तो और भी वीडियोज़ आने वाले नए के टॉपिक से हट के, कोर्स से हट के, स्टूडेंट लाइफ के लिए जो ज़रूरी चीज़ें वो आपके पास आ जाएंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।